नमस्कार। आज हम समझेंगे अंशों के हरण से संबंधित लेखे, जिसमें हम जानेंगे कि अंशों के हरण संबंधी लेखे कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अंशों का हरण होता क्या है। तो आइए समझें कि अंशों के हरण से क्या आशय है। जब कोई अंशधारी किसी याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है या भुगतान नहीं कर पाता है, तो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत कंपनी उसके द्वारा लिए गए अंशों पर उसके अधिकार या स्वामित्व को समाप्त कर देती है। इसे ही अंशों का हरण कहते हैं, या हम इसे अंशों को जब्त करना कहते हैं। ऐसे दोषी अंशधारी का नाम कंपनी के सदस्यता रजिस्टर से काट दिया जाता है, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अंशों के हरण की दशा में अंशधारी द्वारा अब तक चुकाई गई राशि जब्त कर ली जाती है। तो आप समझे होंगे कि अंशों का हरण क्या है। आइए अब हम अंशों के हरण से संबंधित लेखों का अध्ययन करेंगे। अंशों के हरण के लेखे समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है: सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन और भट्टे पर निर्गमन। तो हरण के लेखे करते समय हमें इन स्थितियों का ध्यान रखना होगा कि अंशों का निर्गमन किस तरह से किया गया है। अंशों के हरण का लेखा करने के लिए दिए गए प्रश्न को आप 3 भागों में बांट लें। नंबर 1, कितनी राशि अंशधारी द्वारा चुकाई गई है। नंबर 2, कौन सी याचनाएं नहीं चुकाई गई हैं, यानी बकाया राशियां कौन कौन सी हैं। और नंबर 3, कुल मांगी गई राशि कितनी है। अब हमें लेखा करने के लिए मांगी गई राशि से अंश पूंजी खाता को डेबिट करना होगा, जो चुकाई गई राशि और बकाया राशियों का योग होगा। अब बकाया याचनाओं को अलग अलग क्रेडिट करना होगा। जैसे मान लीजिए आवंटन की राशि नहीं चुकाई है, तो आवंटन खाते को हम क्रेडिट करेंगे। यदि प्रथम याचना नहीं चुकाई है तो प्रथम याचना को क्रेडिट करेंगे। द्वितीय याचना नहीं चुकाई है तो द्वितीय याचना को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से जितनी राशियां बकाया रह गई हैं उनको हम अलग अलग क्रेडिट करेंगे। अब चुकाई गई राशियों से अंशहरण खाते को क्रेडिट करना होगा। यदि अंशधारी ने आवेदन के अतिरिक्त अन्य राशियां भी चुकाई हैं जिसमें आवंटन है या प्रथम याचना है, तो ऐसे चुकाई गई राशियों के योग से हम अंशहरण खाते को क्रेडिट करेंगे। आइए हम सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण के लेके समझें। पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है: मनु के पास 10 रुपये वाले 50 अंश हैं। उसने आवेदन पर 2 रुपया चुकाए, किंतु आवंटन के 3 रुपये और प्रथम याचना के 3 रुपये तथा अंतिम याचना के 2 रुपया नहीं चुकाए। कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया है। अंशों के हरण के लेखे कीजिए। इस प्रश्न को हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1, चुकाई गई राशि। यहाँ पर केवल आवेदन के 2 रुपया प्रति अंश यानी 100 रुपया चुकाए गए हैं, जिसे हम अंशहरण खाते में क्रेडिट करेंगे। बकाया राशियां, यहाँ पर आवंटन के 3 रुपया अर्थात 50 अंशों पर 150 रुपया, प्रथम याचना पर 3 रुपया अर्थात 50 अंशों पर 150 रुपया और द्वितीय व अंतिम याचना पर 2 रुपया अर्थात 50 अंशों पर 100 रुपया नहीं चुकाए गए। इन्हें हम अलग अलग खातों में क्रेडिट करेंगे, अर्थात अंश आवंटन खाते को 150 रुपये से क्रेडिट करेंगे, अंश प्रथम याचना खाते को 150 रुपये से क्रेडिट करेंगे और अंतिम याचना को हम 100 रुपये से क्रेडिट करेंगे। अब हम देखते हैं कि मांगी गई कुल राशि कितनी होती है। तो मांगी गई राशि यानी प्राप्त रकम और बकाया रकम के योग से अंश पूंजी खाते को हम डेबिट कर देंगे, जो 100 रुपया धन 150 रुपया धन 150 रुपया धन 100 रुपया, इस प्रकार से 500 रुपया होती है। इस प्रकार से हम जो अंशों का हरण का लेखा करेंगे वह इस प्रकार से होगा: अंश पूंजी खाता डेबिट 500 रुपया जो कि कंपनी ने मांगे थे, अंश आवंटन खाते से 150 रुपया जो अंशधारी के द्वारा जमा नहीं किए गए,
अंश प्रथम याचना खाते से 150 रुपये, यह रकम भी अंशधारी के द्वारा जमा नहीं की गई। अंश द्वितीय एवं अंतिम याचना खाते से 100 रुपया, यह रकम भी बकाया है। और अंश हरण खाते से, जो कि अंशधारी के द्वारा जमा की जा चुकी है, यह है 100 रुपया। इस प्रकार से हम सम मूल्य पर अंशों के हरण के संबंध में हम किस तरह से लेके करेंगे, ये आइए इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज करके समझते हैं। मान लीजिए मनु ने अपने अंशों पर आवेदन और आवंटन की राशि चुका दी है, पर प्रथम याचना व अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया है और कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया है। इस स्थिति में हम अंश हरण के लेखे इस प्रकार करेंगे। अंश पूंजी खाते को हम कुल मांगी गई राशि से डेबिट करेंगे, जो कि 500 रुपया ही होगी। अब भुगतान ना की गई राशियों के लिए अलग अलग खातों को क्रेडिट करेंगे, जो कि इस प्रश्न के अनुसार अंश प्रथम याचना 50 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 150 रुपये होगी, जो कि बकाया है। इसके लिए अंश प्रथम याचना खाते को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह अंश द्वितीय याचना खाते को हम 50 अंशों पर 2 रुपया प्रति अंश की दर से अर्थात 100 रुपये पर क्रेडिट करेंगे। अब अंशधारी ने आवेदन और आवंटन की राशियां चुका दी हैं, जो अंश हरण खाते में क्रेडिट की जाएगी और यह रकम 50 अंशों पर 5 रुपया प्रति अंश के हिसाब से 250 रुपया होगी। इस तरह हमें जो प्रविष्टियां करना है वो इस तरह से हो जाएंगी। अंश पूंजी खाता डेबिट 500 रुपया, अंश प्रथम याचना खाते से 150 रुपया, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाते से 100 रुपया और अंशहरण खाते से 250 रुपया। यहाँ पर अंशहरण खाते में 2 रुपया आवेदन के और 3 रुपया आवंटन के शामिल करके हम 250 रुपया क्रेडिट करेंगे। अंशहरण के लेखों में हमें इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कुल कितनी राशि मांगी है, क्योंकि कभी कभी कंपनी किसी याचना के देय होने के पूर्व ही अंशों का हरण कर लेती है। तब मांगी गई रकम को ज्ञात करते समय हमें ध्यान रखना होगा। जैसे इसी प्रश्न में यदि मनु ने आवेदन के 2 रुपया चुकाए, आवंटन के 3 रुपये भी चुकाए, किंतु प्रथम याचना के 3 रुपया न चुकाने पर उसके अंशों का हरण कर लिया गया है, अर्थात द्वितीय एवं अंतिम याचना की कंपनी ने कोई मांग नहीं की। ऐसी स्थिति में इस प्रकार मांगी गई राशि ज्ञात करने के लिए आवेदन के 2 रुपया, आवंटन के 3 रुपया और प्रथम याचना के 3 रुपया, इस प्रकार से कुल 8 रुपया कंपनी ने एक अंश पर मांगे थे। अतः हम अंश पूंजी खाते को 400 रुपये से डेबिट करेंगे और अंश प्रथम याचना खाते को 50 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश की दर से यानी 150 रुपये से क्रेडिट करेंगे तथा अंश हरण खाते में आवेदन व आवंटन की राशि जो उसने चुका दी है, अर्थात 50 अंशों पर 5 रुपया प्रति अंश की दर से 250 रुपया से क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार हम इस तरह से लेखा करेंगे। अंश पूंजी खाता डेबिट 400 रुपया, अंश प्रथम याचना खाते से 150 रुपया, अंश हरण खाते से 250 रुपया। तो आप समझे होंगे अंशों के हरण पर सममूल्य पर कैसे लेके करेंगे। अगले वीडियो में हम अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियां समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।